कल मैंने बहुत ही आश्चर्यजनक हुई कि उसी समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी यूएस में कैंपेन कर रहे हैं, उस समय कैंपेन मतलब भारत के विषय में सबके सामने विषय बोल रहे हैं, उस समय एक पूर्व राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट्स का बयान दे रहे हैं भारत के मुस्लिम्स, जबकि विदेश के विषय के बारे में मैं थोड़ा संयम रखते हुए बोल रही हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स के विषय में हम अच्छा फ्रेंडशिप चाहते हैं, मगर उधर से भी भारत के रिलीजियस टॉलरेंस के ऊपर एक USCIRF है, उनके कमेंट्स आ जाता है। राष्ट्रपति जी ने कुछ बातें बोल रहे हैं जहां शायद 6 देशों के खिलाफ, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंट है, बॉम्बिंग हुई उन्हीं के कालों में। सीरिया से लेकर के, यमन के लेकर के, सऊदी के लेकर के, इराक के लेकर के बॉम्बिंग नहीं हुआ। मोर देन 28,000, मेरे पास इतना स्पष्ट डेटा नहीं है, 7 कंट्री के खिलाफ उसी समय झगड़ा, वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हुआ, और मोर देन 26,000 बॉम्ब्स वे ड्रॉप्ड। ऐसे जब कंट्रीज उनके अपनी तरफ से उनके राजनीतिक निर्णय के बारे में वो करते हैं, भारत के खिलाफ एलिगेशन डालने में कहाँ उसको सुनने वाले लोग भी भरोसा रखेंगे। आई थिंक ऑन दिस क्वेश्चन आई हैव ब्रीफली एक्सप्लेन्ड ऑल्सो एज टू हाउ out of the 13 awards that he's been given till now as Prime Minister of the country, 6 have been given by countries where Muslims are in majority. Honorable Prime Minister himself, during the press conference in US, has said how his government works on Sabka Saath Sabka Vikas principle and doesn't discriminate against any community whatsoever. But the fact remains that repeatedly when people join in this debate and highlight issues which are non-issues in a way, because if there are issues in states which are to be raised, they are being raised at the state level. Law and order is a state subject. People are taking care of it. Elected governments are there in each of the states which respond to it. To just allege without basic data in hand just tells us that these are organized campaigns which purposely are being leveled at the doorstep of the Prime Minister. Otherwise, why would countries give such an honor to Prime Minister? And why would there be a distortion in understanding how India and its minority population, irrespective of which religion they belong to, minority population, are being part of the Indian mainstream? कभी मैं आ रहा था रास्ते में तो मैंने देखा कि मीडिया ने रिपोर्ट किया कि भारत के फाइनेंस मिनिस्टर मोहतरमा ने एक बयान जारी किया और उन्होंने अमेरिका के साबिका सदर बराक ओबामा के उस बयान को तनकीद का निशाना बनाया कि बराक ओबामा ने इतने मुस्लिम ममालिक पर बमबारी की, बराक ओबामा के बयान को कंडेम किया, और साथ में फाइनेंस मिनिस्टर साहबा ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री वजीर आजम को पूरे इंटरनेशनल लेवल पर 13 अवार्ड मिले, तो उसमें से 6 अवार्ड जो उनको मिले वो मुस्लिम ममालिक से मिले, जैसा सऊदी अरब, UAE, इजिप्ट और शायद नामा याद नहीं आ रहे मेरे को। मैं हमारे मैडम फाइनेंस मिनिस्टर साहबा को बताना चाह रहा हूं, मैडम, अमरावती के और हिंदुस्तान के मुसलमान को सऊदी अरब के बादशाह से कोई कनेक्शन नहीं है। अमरावती के मुसलमान को UAE के बादशाह से कोई रिश्ता नहीं है। इजिप्ट के सिसी से हमको कोई मतलब नहीं है। अब आप एंटी नेशनल बात कर रहे हैं। भारत के 20 करोड़ मुसलमानों को ईरान के मुसलमानों से क्या करना, सऊदी अरब के मुसलमानों से, उनके बादशाह से क्या करना, UAE के बादशाह से क्या करना,
इजिप्ट के सरबराह से क्या मतलब, ईरान के वो आयतुल्ला जो भी है लीडर, उनसे हमको क्या करना है? हम इंडियन मुस्लिम हैं, हम इंडियन मुस्लिम हैं। वहां पर बादशाहत है मैडम, यहां पर अंबेडकर का बना हुआ संविधान है। आप ले जाके हमको सऊदी अरब में घुसर रहे, आप ले जाके हमको ईरान से जोड़ रहे, आप ले जाके हमको बोल रहे अरे वो उनको मुस्लिम कंट्री मोदी जी को इतना बड़ा प्राइज दिए, अरे हम क्या करेंगे? अब ये आरएसएस वाले क्या बोलते, ओवैसी तू वो मुल्क में चले जा। हाँ, अब कौन किसको बोलना? मैडम, भारत के मुसलमान जो है, हमने 1947 में ये फैसला ले लिया कि हम भारत में रहेंगे। ये हमारी सरजमीन है, जहां पर हमारे बुजुर्गों ने जहांबानी की है, जहां पर हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, जहां पर हमारे उलमाओ कराम ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, फांसी पर चढ़ गए। काला पानी में सबसे पहले अगर सजा काटने वाले का नाम कोई है तो मुसलमान है। हमने भारत को पसंद किया, ये हमारी सरजमीन है। मैडम, हमारी वफादारी की निशानियां भारत के कब्रिस्तानों में नजर आएंगी, उन ममालिक में नजर नहीं आएंगी आपको। मगर अब जब आपने ये बोली दिया, हम अपनी बात को पूरा करते हैं। बताओ फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा, आपने माइनॉरिटीज का बजट 40% क्यों कम किया? जब मुसलमानों से मोहब्बत याद नहीं आई। आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को रिस्ट्रिक्ट क्यों किया जब मुसलमानों से मोहब्बत याद नहीं आई? मौलाना आजाद फेलोशिप को बर्खास्त कर दिया। अब मुस्लिम बच्चे, अक़लियतों के बच्चे बच्चियां ना फेलोशिप कर सकेंगे ना पीएचडी कर सकेंगे जब मुसलमानों से मोहब्बत याद नहीं आई। मैडम, मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम में आपने 80 करोड़ रुपए कम कर दिए जब मुसलमानों से मोहब्बत याद नहीं आई। फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा, आपको ओबामा के बयान पर तकलीफ हो गई। मैडम, ये तो बताओ, लुकमान अंसारी को मारा गया, कुछ तो बोलते मैडम। अफान माजिद अंसारी को मारा गया, मैडम कुछ तो बोलते। अरे मैडम, आप तो महिला है। बिल्किस बानो का रेप करने वालों को आपने छोड़ दिया। कहाँ गई मुसलमानों से मोहब्बत? बताओ हमको, कहाँ नहीं? थालियां मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, तुम्हारे दिलों को जोड़ने के लिए कह रहा हूं। बताओ, आज मुल्क की फाइनेंस मिनिस्टर कहती है और देश के प्रधानमंत्री आज इजिप्ट की एक मस्जिद में गए। अच्छा दिखा मुझे भी। देश के प्रधानमंत्री, चलिए आप और मैं काशी की मस्जिद में जाते हैं, मैं आपके साथ आने को तैयार हूं। चलिए मोदी जी, हम भी काशी की मस्जिद को जाते हैं। अरे इजिप्ट की मस्जिद को जाएंगे तो चलो भारत की काशी की मस्जिद को चलो। मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप इजिप्ट के नहीं भारत के प्रधानमंत्री हैं। वहां मस्जिद में चले गए तो चलिए काशी की मस्जिद को चलते हैं। और मैडम, आपको मुसलमानों से बड़ी मोहब्बत है ना, बड़ी मोहब्बत है ना, तो ये CAA का कानून आपने मजहब की बुनियाद पर क्यों बनाया? बताइए आप। बीजेपी के लोग बोलते नहीं नहीं मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास करते हैं। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, क्या ये बात सच नहीं है मोदी जी? देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी, कि जहां जहां मुसलमान और दलित बसता है, अगर एक आबादी में दलित मुसलमान रहते हैं, वहां पर लाइट बराबर नहीं आती, ड्रेनेज का इंतजाम नहीं, साफ पीने का पानी नहीं, स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं। और जहां पर अपर कास्ट लोगों की आबादी है, उस अपर कास्ट लोगों के आबादी में जो बच्चे पढ़ते हैं अपर कास्ट के, वो 10वीं जमात तक पढ़ते हैं। और जहां पर दलित और मुसलमानों की मिक्स्ड आबादी है,
वहां के बच्चे और बच्चियां सिर्फ 9th क्लास तक पढ़ती है। ये डेटा है। अगर कोई बोलेगा ओवैसी ऐसा ही कह रहा है तो आओ बैठ के हम लोग बात कर लेंगे। और हम मैडम और देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं, बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि आपको 6 मुस्लिम ममालिक से मोदी जी को बड़ा सिविलियन अवार्ड मिला है, तो फिर ये नुपुर शर्मा किस पार्टी की थी? किस पार्टी की थी जिसने हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की? ये आपकी मुसलमानों से मोहब्बत है। और याद रखो मेरी इस बात को, 1 महीने के अंदर उस मोहतरमा का पॉलिटिकल रिहैबिलिटेशन मोदी जी करने वाले हैं। वो दोबारा मंजर आम पर आएगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश करती है। और फिर आप बोलते हैं कि 6 मुस्लिम ममालिक ने अवार्ड दिया। हम बहुत बोल सकते हैं। ओबामा ने क्या कहा? ओबामा ने कहा था कि भारत के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ये देश के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, मोदी जी ओबामा जब इंडिया आए थे, आपको याद होगा, एक सूट पहने थे, याद है? अच्छे दिख रहे थे उन्होंने, कोट पहन के स्ट्राइप सूट, अपने हाथों से चाय पिलाए। मैं तो पहली मर्तबा देखा मोदी जी को चाय कप में डालते हुए। चाय पिलाए और चाय पिलाकर बोले मैं और ओबामा टूटक बात करते बोले थे ना। मैं और बोले मैं ओबामा तो ऐसा टूटक माने अरे तुरे से बात करते ना, ये कह रहे चल तो मोदी जी ओबामा ऐसी बात करते। मोदी जी उन्होंने ऐसा बोल दिया, मैं नहीं बोला, ओबामा बोले जिसके आप उनको चाय पिलाए। आपकी चाय का असर नहीं हुआ मोदी जी उनके ऊपर, शायद आपने शक्कर कम डाली थी या दूध ज्यादा डाल दिया था, मगर चाय असर नहीं करी।